गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि अभी मॉनसून का सीज़न है तो बारिश कभी भी आ जाती है, तो फटाफट भाग के कपड़े लेके आने पड़ते हैं। तो ये शाम का वक्त हो रहा है, एक्चुअली रात का वक्त हो रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो अंधेरा हो चुका है और यहाँ से मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। तो अभी मुझे बाहर से कपड़े ला के दे रहा है क्योंकि अचानक से बारिश आ गई। अभी फुल फ्लैश मॉनसून तो नहीं आया यहाँ पे, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो गया है, पर गर्मी भी है बिकॉज़ थोड़ी सी बारिश पड़ के जब रह जाता है तो फिर बहुत पसीना हो जाता है, स्वेटिंग वगैरह बहुत है। कल कोई मुझे पूछ रहा था कि ये जो स्टैंड है वो आपका कितने का है और कहाँ से आपने लिया था। तो मैंने मीशो से लिया था, मैं आपको बारंबार बताती ही रहती हूँ हर वीडियो में। ये मीशो का लिया हुआ स्टैंड है और काफ़ी अच्छा निकला है। मैं इसे काफ़ी यूज़ करी हूँ, आप भी रोज़ ही देख रहे होंगे ऑलमोस्ट। और ये कुछ 1900 इसका कॉस्ट था, अगर किसी को जानना है तो। और मेरे मीशो की वीडियो आप चेकआउट करोगे ना तो मार्च मंथ में मैंने एक वीडियो डाला था, मार्च महीने में, जिसमें आप ये और स्टैंड का रिव्यू देख सकते हो। प्राइस और इसका कोड वगैरह सब कुछ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो बस ये भी एक ऐसा ही दिन था जैसे कि एक नॉर्मल दिन होता है, उसी तरह से शुरू हुआ था। सुबह से लेके शाम तक का वक्त काम करते करते निकल गया था और मुझे पता ही नहीं चला था कि कहाँ दिन निकल गया। हम हाउसवाइफ का सुबह से रात हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो फाइनली मैं थोड़ा सा बैठने आई फैमिली के साथ, लेकिन कैमरा मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो उसी को मैं ठीक कर रही हूँ यहाँ पर। और ये क्लिप मैंने जान के रहने दी कि भाई इस तरह से मैं मेरा कैमरा वगैरह बीच बीच में ठीक करती हूँ जब गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ अच्छी खासी बाहर हवा तो है और रह के बारिश भी है। और देखा तो ये रूम भी ऐसे वैसे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा लाओ इसको भी ठीक कर दूं, क्योंकि सोने से पहले पूरा बेडशीट वगैरह मुझे ठीक चाहिए होता है। इसके ऊपर मैं रोज़ दूसरी बेडशीट डाल देती हूँ दिन में, लेकिन रात को उसके ऊपर से मैं वो बेडशीट उतार के ये नीचे वाली रहने देती हूँ। ऐसा करने से जो हमारी ऊपर की बेडशीट है वो साफ़ रहती है, अच्छी रहती है और हम उसे दोबारा नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। तो फ़िलहाल तो थोड़ा सा ठीक कर दिया रीज़नेबली, और अब सोने के टाइम पे बस डायरेक्ट हम इसी पे सो जाएंगे। अभी रात के 9 बजे हुए हैं और मम्मी किचन में है। मम्मी ने अंडा करी बनाई है और अंडा एक्चुअली आई थिंक विवेक के लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। और अंडा एटलीस्ट विवेक खा रहे हैं, बाकी तो आपको पता होगा वो पहले चिकन मटन सब कुछ खाते थे, पर मजबूरी में विवेक को ये छोड़ना पड़ा है और विवेक को इस चीज़ का बड़ा दुख है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट को मिले थे, लेटेस्ट जो लास्ट मिले थे, तो उन्होंने ओपनली हमें बोला था कि आपको चिकन मटन के लिए बिग नो फॉर लाइफ टाइम। तो मतलब कैसा हो जाता है ना, विवेक वही मुझे बोल रहे थे कि मेरी सबसे फेवरेट चीज़ मुझे छोड़नी पड़ी है। इनको चिकन मटन बहुत पसंद हुआ करता था। पंखा बंद करती हूँ, आवाज़ इतनी आती है फिर बात नहीं हो पाती है। हाँ जी, तो विवेक कह रहे थे इनको चिकन मटन जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद था। आपको भी पता होगा, वैसे मैं घर पे कम बनाती थी लेकिन इनको बहुत पसंद था, बहुत खाया करते थे। लेकिन देखो ना कैसा किस्मत का खेल है कि जो चीज़ इन्हें इतनी ज़्यादा पसंद थी इनको छोड़ देनी पड़ी मजबूरी में। चाह के भी ये वो नहीं खा सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया हुआ है। सिर में मेरे तेल पड़ा है, 2 दिन हो गए मैंने धोया नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं तेल डालती हूँ और मुझे आलस आता रहता है। आज एक्चुअली क्या हुआ, आज मैं धोने वाली थी लेकिन शाम को मैं एडिटिंग करने बैठ गई और फिर मुझे थोड़ा सा कंटाला सा है। सुबह में मैं नहीं धोती, जब भी सिर धोती हूँ मैं हमेशा दोपहर को धोती हूँ, सुबह का बात मेरा ऐसे ही हो जाता है। तो आज अंडा करी है और साथ में रोटला है ज्वार का। जब अंडा करी बनती है तो मम्मी ही बनाती हैं कम्प्लीटली, क्योंकि वो मुझे अच्छा बनाना नहीं आता है। और जब वेज बनता है तो उसमें मैं बराबर उनकी हेल्प करती हूँ साथ में। लेकिन फिर भी फ़िलहाल मैंने सारे कपड़े बाहर से अंदर ट्रांसफ़र किया, आपने देखा, क्योंकि आजकल क्या होता है बारिश थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो कभी भी बारिश आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस इसीलिए सारे कपड़े मैंने अंदर डाल दिए हुए हैं ताकि रात को बारिश आ गई तो भीगे ना, क्योंकि बीच में एक दो बार ऐसा हुआ अभी कि आधी रात को बारिश आई और हमारे सारे कपड़े इधर फैले होते हैं भीग गए। तो मैंने वो स्टैंड अप परमानेंटली पूरे रेनी सीजन तक के लिए अंदर ही रख दिया है और वही करना भी चाहिए क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं रहता। और ये स्टैंड मुझे बहुत काम लगने वाला है। अब बहुत साल से आप लोग मुझे कह रहे थे ना दीदी ले लो ले लो ले लो। और आपको पता है विवेक मुझे ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बता दिया, मैं कुछ ही कपड़े रिपीट कर रही हूँ बार बार। तो आज मुझे सुबह जब मैंने ये नहा के पहना ना, बोल रहे थे कि ये तुम्हारे कुछ जो कपड़े हैं ना, जो कुछ तुम्हारे प्लाजो सूट्स हैं, इनको मैं ऐसे गायब कर देने वाला हूँ, तुम्हें मिलेंगे ही नहीं।
क्योंकि वो कंटाल गए मुझे ये पहने देख देख के। तो अब मुझे अपना रहने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। विवेक जी को पसंद नहीं आ रहा है मेरा ये लुक। आई नीड टू चेंज माई लुक नाउ। व्हाट यू गाइज वॉन्ट? थोड़ा सा वेस्टर्नाइज लुक हो जाए सासू माँ के सामने, क्या कहते हो? अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, क्योंकि अब मुझे खाना खाना है। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप खाने के टाइम पे शूट क्यों नहीं करते। हाँ, मुझे याद आया, एक दो कमेंट्स आए थे कि जैसे मैं खाना बनाते हुए दिखा देती हूँ, खाना लगाते हुए दिखा देती हूँ, खाते हुए जनरली नहीं। मुझे ना अजीब लगता है एक्चुअली। हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। खाने के टाइम पे सब इंसान आराम से खाना खाता है, कैसे भी खाता है, यू नो। तो वो एक कंफर्ट जोन लगता है मुझे कि वो एक प्राइवेट टाइम होता है, कंफर्ट जोन में होना चाहिए हमें, जैसे हमें कंफर्टेबल लगे। तो इसीलिए मोस्टली आई डोंट शूट दैट टाइम। यही रीज़न है। विवेक को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि वो भी बहुत मस्त होके एकदम मगन होके खाना खाते हैं। और आजकल तो मैंगो का सीज़न है, और आप समझ सकते हो मैंगो खाते हुए किसका मुंह कैसे बनता है। मैंगो खाते हुए जनरली सब लोगों का मुंह बहुत अजीब अजीब बनते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से, यू नो, क्योंकि इंसान मैंगो में गुम हो जाता है कहीं उसके टेस्ट में। तो यही बात है कि मैं खाते टाइम ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। फिर मिलेंगे हम, या तो अभी रात को मिल लेंगे या कल मिलेंगे, जैसे भी होगा। आजकल विवेक को मैंने रात को दूध बनाने का काम दिया हुआ है। दिन भर हम लोग काम करते हैं, लेकिन रात का दूध विवेक बनाते हैं, मेरा और अभी का और उनका। हम तीनों लोग दूध पीते हैं। मम्मी प्रिशा नहीं पीते, कहो तो भी नहीं पीते। तो गलत तो समझना आता आप लोग। तो ये कुछ अप्पे मम्मी ने बनाए हुए हैं, और ये अप्पे जो हैं वो किस चीज़ के बना रखे हैं, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। जब वो प्रॉपर अप्पे बनाएंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो इडली का बैटर होता है ना, उसके अंदर गाजर और कैप्सिकम, प्याज, धनिया डाल के मम्मी ने उसी बैटर के अंदर मिक्स करके अप्पे बनाए हैं। और साइड पे इडली बन रही है, और इडली चटनी बनाई हुई है आज हम लोगों ने। तो हमारे डिनर में आज क्या है, अप्पे और इडली चटनी। आज सांभर मैंने नहीं बनाई है। सांभर की रेसिपी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शेयर की थी, इडली की रेसिपी भी की थी, इसीलिए दोबारा शेयर नहीं की है। तो बस आप लोग इसी तरह से इसे हम लोग को एंजॉय करते देख लीजिए। मम्मी भी बैठी हुई हैं, रात का वक्त है, और डिनर में बड़ा मज़ा आ रहा है हमें ये अप्पे खाने में। मम्मी बोली नया कुछ मैंने ट्राई किया है तो आप लोग भी खा के देखो। मैंने कहा ठीक है चलो। तो इसके साथ यहाँ पे मैं गुड नाइट करती हूँ आपको, और कल मिलती हूँ मैं एक बहुत प्यारी रेसिपी के साथ। तो ये है नेक्स्ट डे, और मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, कुछ पहचाना आपने? कॉलेज के, स्कूल के दिन याद आए क्या? जो भी नॉर्थ इंडियंस होंगे समझ गए होंगे। इसे करौंदा कहते हैं, और करौंदा मिर्ची की सब्ज़ी आई थिंक एवरी नॉर्थ इंडियन नोज़, और सभी को बहुत पसंद आती है। मुझे तो बहुत आती थी। मुझे कभी गुजरात में करौंदे नहीं मिले। कल मुझे दिखाई दे गए एक जगह पे, जल्दी से मैंने ले लिए। मेरी जब से यहाँ शादी हुई है, मैं गुजरात में हूँ, तब से मुझे शायद एक ही बार कभी करौंदे कहीं दिखाई दिए थे। उसके बाद उस दिन मुझे दिखाई दिए, और मैंने फटाफट उठा लिए, जितने थे उनके पास सारे ख़रीद लिए, और साथ में हरी मिर्ची कट की हुई हैं। तो मैं आज ये वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने मम्मी से फ़ोन करके कंफर्म किया, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बनाती थी। स्कूल डेज़ में मुझे पराठे के साथ ये सब्ज़ी देती थी, और बहुत फेमस है हमारे साइड पर ये सब्ज़ी, आपको भी पता होगा। तो इसके लिए मैंने मेरा तसला चढ़ा दिया है। ये तसला वही है, अगैन मीशो वाला, और ये सबसे बड़े वाले साइज़ का है, क्योंकि छोटे वाले मैंने अभी धुलवाए नहीं है। एक बार वॉश करवा के फिर मैं यूज़ करूँगी, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप सरसों के तेल में ही बनाइए। तो सरसों के तेल को आपको पता होगा डालने के बाद पहले गर्म होने देते हैं, स्मोक होने देते हैं, तब उसकी सारी जो झल होती है, जो स्मेल होती है सरसों के तेल की, वो निकल जाती है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखो ये धुआँ सा उठ रहा है, गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला, हींग डाला। इसके बाद डायरेक्ट मसाले डाल देने हैं, जिसमें मैंने हल्दी डाला है। मिर्ची आप ऊपर से भी, वैसे भी आप हरी मिर्ची डालने वाले हो तो ज़रूरत नहीं है मिर्ची की। बहुत तीखा चाहिए तो फिर आप डाल सकते हो। वैसे ये मिर्चियाँ बहुत तीखी वाली नहीं है, लंबी वाली मिर्ची हैं। इसके बाद इसमें मिर्ची भी डाल देनी है। बस कितना सिंपल तड़का है ना गाइस, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे ये देख के ही इतना टैम्पटिंग लग रहा है, शायद आपको भी देख के बहुत टैम्पटिंग लगेगा। सिंपल सी रेसिपी है, येट वेरी टेस्टी, और देखने में कितनी डिलीशियस लगती है। तो इसको ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं होता, बस थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि करौंदे काफ़ी खट्टे होते हैं। और मिर्ची मेरे से कम डली है, मैं आपको बोलूँगी मेरे से गलती हुई है, मिर्ची मैंने कम डाल दी हुई है। खाने के बाद मुझे पता चला कि मिर्ची कम थी। एक्चुअली जितने करौंदे होते हैं उससे डबल मिर्चियाँ होती हैं, क्योंकि ये खट्टा होता है ना करौंदा। ये अचार की जैसे सब्ज़ी लगती है, इसको आप बना के फ्रिज में रख दो, काफ़ी दिनों तक चलती है ये, करेले की तरह। और जब भी कुछ ना मिले ना खाने के लिए, आप पराठे के साथ इसे खा लो, बस सच्ची बोलती हूँ A1 टेस्ट आएगा, इतना बढ़िया लगता है ये।
तो अब इसको थोड़ा सा मैंने स्टर कर दिया है। अब इसको ना मैं क्या करूँगी, इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं जाएगा गाइस, इसको डायरेक्टली आपको बस ये कर देना है, ढक के रख देना है हल्की गैस पे। करौंदे अपने आप हल्का सा पानी छोड़ते हैं और उसी में गल जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट लेके, थाली लेके मैंने ढक दिया। और ये तसला सच में बहुत अच्छा है, इसके अंदर ना खाना चिपकता है ना कुछ होता है। देखिए कितना अलग है, पूरा कहीं चिपका हुआ दिख रहा है आपको। तो ये तसला सच में बहुत अच्छा है, आप मेरे रिकमेंडेशन पे बाय कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने मीशो के, मेरे वीडियो लिस्ट में जाइए आप, तो कल या परसों के वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये तसला। और बीच बीच में बस ढकते, खोलते, चलाते, ये सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो थोड़ी क्वांटिटी कम हो गई, मिर्ची पकी हुई दिखाई दे रही है, करौंदा भी देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। तो मीन्स के ये सब्ज़ी हो गई है। और जो लोग कह रहे थे कि तसले वहाँ के अच्छे नहीं हैं, आप खुद ही देख लीजिए, कोई सब्ज़ी इसमें चिपकी नहीं है। कितनी बढ़िया डिलीशियस सी सब्ज़ी बनी हुई है मेरी। थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है ये सब्ज़ी के लिए तसला, तो इसीलिए मैंने ये जो स्टील की कढ़ाई भी कह सकते हैं इसे, वो मैंने और भी 2 मंगवाई हैं। ये 2700 ml की है। अभी जो मैंने परसों के वीडियो में शेयर की हैं वो है 1000 मतलब 1000 ml और 1750 ml। और इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ धनिया जीरा डाला है, या गरम मसाला आप डालना चाहो डालो, नहीं तो मत डालो। ऐसे ही आप इसे बस थोड़ी देर के लिए और ढक दो ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। इसके बाद वापस एक बार चला दो एंड दैट्स इट। ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो ये फ़िलहाल मैं वैसे ही बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि लंच में ही ये बन रही है, बना के मैं रख दे रही हूँ। अब जब जब मन करेगा हम लोग इसे पराठे के साथ निकाल के खाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। तो उसको एक डब्बे में मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। अगेन बोल देती हूँ, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालिएगा आप लोग। मेरे से मिर्ची गलती से कम पड़ गई हुई है, क्योंकि बहुत वक्त के बाद, बहुत सालों के बाद बनाई, तो ये मिस्टेक मुझसे हो गई है। तो ये मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा और बस फिर टेस्ट करके मुझे कमेंट करिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट रात को, मुझे एक शूट करना है, उससे जस्ट पहले आपको मिलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और देखिए लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है। तो जानना चाहोगे कौन सा शेड है? 2 शेड मिक्स किए हैं मैंने, बताती हूँ अभी आपको। तो अभी कितने बजे हैं? 8:45 बज रहे हैं। इतना लेट से मैं आपको मिल रही हूँ बिकॉज़ मैं बहुत सारे काम में थी, दिन भर कुछ ना कुछ चल रहा था। और दिन में आजकल सोने का हो गया है मेरा, और अगर मैं ना सोऊं तो मेरा सिर दुखने लग जाता है। तो यही टाइम मिलता है फिर अगर कोई भी शूट करना होता है। तो ये एक टी-शर्ट आई हुई है अमेज़ॉन से और बहुत ही प्यारी सी है, और आप देख चुके होंगे, इसका वीडियो आई थिंक आ चुका होगा। मैंने शैम्पू भी किया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, बिकॉज़ मुझे करने हैं कुछ शूट, तो बस इसीलिए। और लिप कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इट्स अ न्यूड कलर, डार्क कलर। क्या कर रही हो? फोटो खींच रही हैं बैठ के? वाओ इट्स सो प्रिटी। तो खाना बन चुका है हमारा, और अभी मैंने खाया नहीं है बिकॉज़ मैं रूम में आ गई थी कुछ शूटिंग्स वगैरह करने के लिए। आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये कोई सिंगल कलर नहीं है, मैंने कई सारे कलर मिक्स किए हैं, 2 से 3 न्यूड कलर्स को मैंने मिक्स किया है, और इस तरह से अपने हाथ से, फिंगर की हेल्प से इसको मर्ज अप किया है, जिसकी वजह से इतना सुंदर कलर बन गया। बहुत अच्छा कलर लग रहा है। वाह प्रीति, मेरे को बात तो करने दो, बात ही नहीं करने दे रही हूँ। तो अब फाइनली सासू माँ कर रही हैं जाने की बातें। एक्चुअली उनको यहाँ पे अब 3 महीने हो जाएंगे, तो उनको अब जाना है। हम लोग अभी और रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कह रही है मुझे जाना है बिकॉज उनका ना ये है आइज जाओ हाथ धो के आओ तुम्हारे। सॉरी, हाथ धो के आओ। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी मम्मी का एक्चुअली आइज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिस वजह से रोज़ आई ड्रॉप्स डालती हैं। तो उनको अब जाना है, उनको आइज़ भी अपनी दिखानी है। मैंने बोला आप यहाँ दिखा लो, लेकिन वो कह रही है नहीं, मेरा जो डॉक्टर है मैं उसको ही दिखाऊंगी। तो वहाँ उनको इस वजह से भी जाना है। और उनका सेकेंड डोज आ रहा है। आपको याद होगा जब विवेक बीमार हुए थे तो वो 17 तारीख को यहाँ पे आ गई थी, और 15 को उनका वैक्सीनेशन हुआ था। तो अब आप समझ लो कि उनका वैक्सीनेशन अब है, तो इसीलिए अब वो जाने की बातें कर रही हैं। वी आर अपसेट, हम नहीं चाहते वो भी जाएं। अच्छा लग रहा है उनके यहाँ होने से। और ये देखिए मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कलर किया था और कलर निकलने भी लगा है। ये देखिए यहाँ सब कलर निकलने लगा है, ऐसा लग रहा है। तो मुझे अब दोबारा करना पड़ेगा। ये वाला कलर मुझे पसंद बहुत आया। वैसे काफ़ी दिन चल गया, इतने ही दिन चलता है हेयर कलर, इससे ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। मुझे ना एक्चुअली आगे आगे ही ज़्यादा हैं, पीछे इतने हैं नहीं। आगे आगे ही मुझे ग्रे हेयर्स हैं जिनको मुझे कवर अप करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो मैं मेहंदी भी लगा लूँ तो भी चलता है। तो मैं सोची हूँ अब जब मैं हेयर कलर करूँगी ना तो सिर्फ आगे आगे टचअप कर लूँगी किसी कलर से, एंड दैट्स इट।
अभी 1-2 और शूट करने वाली हूँ। आज मैंने सोच के रखा है कि रात तक मुझे 2 से 4 शूट मेरे फिनिश कर लेना है, बिकॉज़ बहुत सारा काम पेंडिंग हो जाता है। क्योंकि दिन में जब से मम्मी आई है मैं दिन में कोई शूट नहीं करती। जो भी प्रोफेशनल शूट होता है मेरा कोलैबोरेटेड या मेरा जो प्रमोशन वगैरह होते हैं वो इस टाइम पे ही करती हूँ मैं, बिकॉज़ मम्मी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो यहाँ पे सोती हैं दोपहर में आराम से और मैं यहाँ सोती हूँ। हम सास बहू ही सोते हैं और कोई सोता नहीं घर में ज़्यादा। लेकिन आज प्रिशा थोड़ा सो गई थी। पढ़ाई का प्रेशर इतना हो गया है कि इसको कभी भी नींद आ जाती है। आजकल 5 बजे भी शाम को सो जाती है। ऐसे चलो मैं थोड़ा सा एक शूट निपटा लूँ, उसके बाद फिर से आपसे बात करती हूँ और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और हाँ, एक चीज़ मुझे याद आई। हाँ, जो मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी ना, करौंदे और मिर्ची की सब्ज़ी, ये हमारे दिल्ली साइड, यूपी साइड बहुत फेमस है। जो यूपी के लोग मुझे देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे करौंदे मिर्ची की सब्ज़ी। बल्कि मम्मी को समझ नहीं आया, मम्मी कह रही ये क्या है। मैंने कहा ये हमारे यहाँ की सब्ज़ी है। और जनरली करौंदे कभी यहाँ मैंने देखे नहीं, मतलब गुजरात में। लेकिन उस दिन मैं विवेक के साथ गई थी शाम को किसी काम से, तो एक जगह पे सब्ज़ी मिल रही थी, करौंदे देखे मेरा दिल खुश हो गया। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। क्योंकि बचपन में मुझे याद है जब लंच बॉक्स हम लोग लेके जाते थे तो मम्मी करौंदे और मिर्ची की सब्ज़ी कई बार देती थी। ये जो सब्ज़ी है ना, मतलब मेरा बचपन की इसने सारी मेमोरीज ताज़ा कर दी। क्योंकि मम्मी हमें लंच बॉक्स में दिया करती थी ये सब्ज़ी। और दिस सब्ज़ी इज़ लाइक आप एक बार बना के फ्रिज में रख दो और वो 2-4 दिन तक आप पराठे वगैरह के साथ खा सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है, फ्रिज में रख के आप खा सकते हो। इट्स लाइक अचार के जैसे लगती है, क्योंकि करौंदे बहुत खट्टे होते हैं और बिल्कुल सिंपल तरह से बनती है। आपने देखा ना, मतलब सरसों का तेल डाल के सिंपली वो डाल के मैंने बना दिया। और अरबी की सब्ज़ी जो है वो भी बहुत सिंपल सब्ज़ी है। तो ये दोनों सब्जियां मुझे उस दिन एक जगह पे दिख गई, मैंने फटाफट पिक कर ली। मैंने कहा यार बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मतलब घुइयाँ भी मम्मी बचपन में बनाया करती थी और विवेक तो हमेशा घुइयाँ के खेत में कह के मुझे चिढ़ाया करते हैं, बिकॉज वो भाभी जी घर पे हैं, सीरियल देखते हैं, तो इस वजह से। और मम्मी कल बनाने वाली हैं शायद चिवड़ा, यहाँ जो गुजरात का चिवड़ा होता है शायद कल बनाएंगी। अगर बनाएंगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ रेसिपी। मैं भी बनाती हूँ वो चिवड़ा, लेकिन मम्मी का आपके साथ शेयर करूँगी मम्मी किस तरह से बनाती हैं। और शायद हम कल पुराने घर पे भी जाने वाले हैं। मतलब जो भी होगा कल आप देख लेना। तो अभी ये व्लॉग मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी या तो ख़त्म करूँगी, पता नहीं, देख लेना आप। बिकॉज अभी मैं शूट करने बैठ रही हूँ तो अब शायद आपसे पता नहीं कब बात करूँगी। विवेक से मिलवाती हूँ मैं अभी, अगर पॉसिबल होता है अभी बुला के मिलवाती हूँ। अभी टीवी देख रहे हैं वो, मैं अपनी शूट फिनिश कर लेती हूँ, लास्ट में मिलवाऊँगी और या फिर कल मिलवाऊँगी। ये व्लॉग जो है तो कल पे कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर कल पे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो आएगी उसमें चिवड़े की रेसिपी मम्मी की। और जाएंगे हम पुराने वाले फ्लैट पे। मम्मी जब से आई तब से कह रही थी कि पुराने फ्लैट पे एक बार जाना है, क्योंकि उनका वहाँ बहुत टाइम निकला है डैडी के साथ, तो उनकी यादें हैं, तो वो बार बार कह रही थी कि मुझे वहाँ जाना है। तो कल फाइनली मैंने हमारी जो पुरानी वाली हाउस हेल्पर थी उसको बुलाया हुआ है वहाँ पे, तो सफाई भी करेंगे और मम्मी मतलब मम्मी उस घर को देख भी लेंगी, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। आज बाल अच्छे सिल्की हो रहा है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था थोड़े टाइम पहले, उसका बायोलाज हेयर पैक्स, हेयर ट्रीटमेंट पैक्स, डीप ट्रीटमेंट पैक्स, वो सच में बहुत अच्छे हैं। वही मैंने यूज़ किया हुआ है, इसलिए इतनी सॉफ्टनेस दिख रही है। जबकि मैंने कोई स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं की है, सिर्फ वही यूज़ किया है, जिस वजह से बाल इतने ज़्यादा स्ट्रेटन अप और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और मिलते हैं कल। और अगर बीच में टाइम मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, ओके। एंड जब ना मैं ये ऊपर वाला बन बनाती हूँ ना, तो कुछ लोग कहते हैं आप कैसे बनाते हो। भैया मेरे बाल बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिंपली इस तरह से बालों को लिया, क्लच मारा, ब्लैक कलर का मारोगे और अच्छा है, दूर से दिखाई नहीं देगा, और इस तरह से दूसरी साइड राउंड करके बालों को बांध देती हूँ। दैट्स इट। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यार, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। और हल्के फुल्के बाल जो हों, जिनके थोड़े थिन हेयर हैं, वो इस तरह से करेंगे, थोड़े बाल हैवी भी लगते हैं और एक बन टाइप का वो फील सा आता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आप पूछ रहे थे ना, तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया है। और मैं ये व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि शूट के बाद मैं बहुत थक गई थी। ये रात का वक्त है जब मैं थकने के बाद विवेक को मैंने बोला ज़रा देर ऊपर चलो ठंडी हवा में, तो थोड़ा मेरा मूड ठीक हो जाए, थकान उतर जाए। तो उनके साथ मैं बैठने आई थी यहाँ पर, थोड़ा वॉक किया, उनके साथ आधा पौना घंटा बैठी और अब मैं जा रही हूँ नीचे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। करौंदे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये नाइटी भी अच्छी लग रही है, वैसे गाउन नाइटी जो भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।